Hi friends, welcome to Meet Guruji channel. Today we will discuss the topic percentage and this is your lecture 4. Okay, so we will discuss type 5. Write down the heading. जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। टाइप 5 जो आपका है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। यहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात करें। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें जो पॉपुलेशन अभी दिया गया है, पॉपुलेशन आपको गिवन है वो कितना है, 1 लाख। ठीक, रेट जो दिया गया है आपको कितना दिया गया है, 10%, और टाइम आपको जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3 ईयर, 3 साल बाद जैसे क्या पूछी गई है ना। तो इस क्वेश्चन को करना क्या है, आप लोगों ने एक क्वेश्चन एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम देखते हैं जो हमें इंटरेस्ट निकालना होता है, मींस अमाउंट निकालना होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है A = B इन ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर D, या पावर n भी लिख सकते हैं इसको ना। n क्या होता है या t क्या होता है, टाइम हमारा होता है, r हमारा होता है रेट, जिस रेट से पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, या पैसा आपका इंक्रीज कर रहा है, और p जो आपका होता है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, या कह सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए करंट की पॉपुलेशन हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन पूछा गया कि 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी ना, आपको निकालना क्या है, a निकालना है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, A = P की वैल्यू आपको गिवन है 1 लाख, वैल्यू पुट कर देंगे आप। ठीक, 1 + R की वैल्यू कितनी दी गई, रेट कितना दिया गया, 10 अपॉन में 100। टी का टाइम कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो 0 से 0 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 1 लाख। 10 1 जा 10, जब 1 + 1/10 को हम ऐड करेंगे, 1 + 1/10 को ऐड करेंगे तो 10 1 जा 10 + 1, आंसर आ जाएगा आपका 11/10। 11/10 की पावर कितनी है, 3 है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लाख × 11/10 × 11/10 × 11/10। 3 0 आपके जो हो जाएंगे यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, 11 11 × 11, अब आपका बचा क्या ऊपर, 100 × 11 × 11 × 11, आपका आ गया 100 × 1330, तो आपका आंसर आ गया 1310। ये आ गया है ना, कितना आ गया, 1,33,100, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका इसका मेथड 1 था। ठीक, पहला मेथड 1 जो है आपने फॉर्मूले से लगाया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड मेथड अगर आप इसको लगाना चाहें तो आपको पता है क्या कि पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन पहले कितनी थी, 1 लाख थी। ठीक है, अब आपको ये पता है कि इंक्रीमेंट कितने % का हो रहा है, हर बार 10% का हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज जो होती है वो अपने आप में कितने % होती है, 100% होती है। ठीक है ना, तो अगर कोई भी चीज 10% इंक्रीज कर रही है तो 100 में 10 हम लोग क्या कर देंगे,
ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 100 में कितना ऐड कर दिया पहले साल? 10। ठीक, फिर 100 में क्या ऐड कर दिया? 10। फिर 100 में क्या ऐड कर दिया? 10 अपॉन 100 वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 100 इंटू 100 6 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 5 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से। तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 11 इंटू 110 इंटू 110। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका सेम आंसर मिल जाएगा 1,33,100। ठीक है ना? इस दो तरीके से क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। अब समझिए इस बात को। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। कितना परसेंट इंक्रीज कर रही है? 10%। हम मान लेते हैं कि पॉपुलेशन 10% डिक्रीज कर रही है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो 100 में 10 ऐड हो रहा है वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। मतलब पहले पॉपुलेशन 100%, 1 लाख अपने आप में क्या है? 100%। जब पहली साल पॉपुलेशन 10% डिक्रीज करेगी तो अगली बार जो पॉपुलेशन रह जाएगी वो कितना रह जाएगी? 90% रह जाएगी। तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा। एक नगर की जनसंख्या 1 लाख है। एक नगर की जनसंख्या 1 लाख है। इस नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% घट रही है। प्रतिवर्ष 10% घट रही है। तो 2 साल बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी? वहां की जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए पॉपुलेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। तो फॉर्मूला इस बार यहां पर 1 प्लस आर अपॉन 100 ना लगे 1 माइनस आर अपॉन 100 मिलेगा। ठीक, 1 माइनस 10 अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। जब 1 माइनस 1 अपॉन 10 की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 अपॉन 10 बन जाएगा 10, 10 में से बन जाएगा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, 9 अपॉन 10। और आपको देखिए टाइम कितना दिया गया है? 2 ईयर का दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपकी फाइनल वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी 1 लाख इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10। ठीक, 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 9 9 जब कितना हो जाएगा? 81 और आपके 000। मतलब आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 81,000। कितना हो जाएगा? 81,000। ठीक है, इसको आपने मेथड 1 से लगा दिया। मतलब क्या है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है मतलब कमी आ रही है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू p 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये आ जाएगा, है ना? आइए देख लेते हैं इसको सेकंड मेथड से हम लोग कैसे लगाएंगे। सेकंड मेथड से इसी क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर आपको पॉपुलेशन 1 लाख दी गई है। पहली बार जनसंख्या कितनी घट रही है? 10% घट रही है। ठीक है, तो 100 में से 10 घटा देंगे, पॉपुलेशन कितना रह जाएगी? पहले साल 90% रह जाएगी। फिर दूसरे साल की तो 10% घट रही है, तो यहां पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 लाख इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100। 4 जीरो आपके ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू फिर बच जाएगी 10 इंटू 90 इंटू 90। 9 9 जा कितना होता है? 81, 1 1 1। टोटल मिला के कितने जीरो हो गए आपके? 3 जीरो। आंसर कितना हो जाएगा? 81,000। ठीक है, इसको लगा दीजिए। ये क्वेश्चन जो है कितने प्रकार से पूछा जा सकता है मैं आपको बता रहा हूं। इसमें ये दिया जा सकता है, जैसा कि अभी आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट की पॉपुलेशन दी गई है। पी का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट की पॉपुलेशन। आर का मतलब क्या हो गया? रेट, जिस रेट से जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है। टी का मतलब क्या हो गया? टाइम। टी का मतलब हो गया आपका टाइम। और ये जो है आपकी वो आपकी फाइनल पॉपुलेशन हो रही है, घटने या बढ़ने के बाद जो पॉपुलेशन निकल के आ रही है वो आपकी क्या है? ए। ठीक है ना?
तो ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। बात समझ में आई? मतलब आपको कोई 3 वैल्यूज दी होंगी, चौथी वैल्यूज क्या करनी होगी, ठीक है। कभी कभी हो सकता है आपको a दिया गया हो, p दिया गया हो, r दिया गया हो, t निकालना है, या आपको a दिया गया है, r दिया गया है, t दिया गया है, आपको p निकालना है। इस तरीके से 4 वेरिएबल हैं आपके पास, 4 वेरिएबल में से आपको 3 वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन होगी और आपको चौथी वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी, निकालनी होगी। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक गांव की वर्तमान आबादी, एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000, 40,000, ठीक है। मतलब आपको करंट की पॉपुलेशन दी है, वर्तमान का मतलब आपको पी दिया गया है, ठीक। और रेट जो दिया गया है 5% ईयरली, 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 2.3/5 वर्ष, टाइम कितना दिया गया है, 2 होल 3/5 ईयर, टाइम कितना दिया गया है, 2 होल 3/5 ईयर बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी, उस गांव की जनसंख्या क्या होगी, इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, ठीक है। अब एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। लिसन, अगर आपका ये केवल ईयर 2 दिया गया होता, ठीक है, अगर ईयर आपको क्या दिया गया होता, 2 दिया गया होता, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लगाते, a इज टू b 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर कितना, p आपको कितनी दी गई है, 40,000, रेट आपको कितना दिया गया है 5%, टाइम आपको कितना दिया गया है, अगर 2 गिवन होता तो आप डायरेक्टली यहाँ 2 रख देते, वैल्यू निकल आती। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको दिया गया है फ्रैक्शन दिया गया, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, ठीक। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ये करेंगे कि सबसे पहले आप मेथड कौन सा लगाने वाले हैं मैं वो आपको बता दूं। आप इसमें चाहें तो यही मेथड आपका काम आ जाएगा और ये मेथड, मतलब दोनों मेथड अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कुछ, मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन क्या है कि 5% ईयरली इंक्रीज कर रही है, मतलब एक साल में पॉपुलेशन कितना बढ़ रही है, 5%। अगर हम यहां पर 2 से डिवाइड कर दें, मानिए 2 से डिवाइड कर दिया मतलब हाफ ईयर का निकालते हैं, तो रेट भी कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा, बात समझ में आ रही। अगर हम यहाँ पर 1/4 कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं ईयर को, तो रेट भी कितने से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको 2 होल 3/5 ईयर दिया गया, 2 होल 3/5 ईयर दिया गया, तो देख लेते हैं कि जनसंख्या कितने परसेंट रेट से बढ़ेगी। इसको हमने मान लिया पहला साल कितने परसेंट से बढ़ रही है, 5। दूसरे साल में कितने परसेंट से बढ़ रही है, 5। लेकिन जो ये ईयर है 3/5, ठीक है ना, तो 1 को आप 3/5 से इधर क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो 5% को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 3%। बात समझ में आ रही है? मतलब हमें क्या करना है, इस 2 होल 3/5 ईयर में कैसे काम करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हमें लिखना है 40,000, हम 2 होल 3/5 ईयर का एक साथ ना निकाल के उसको ब्रेक करके निकाल रहे हैं। पहली बार जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ रही है, 5%। 5% देखिए आप 2 सालों के लिए अप्लाई होगा, तो आप इसको पावर कितनी कर सकते हैं, 2। लेकिन जो 3/5 है उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 3/100, ठीक है। तो 5 बन जाएगा 5 और यहाँ कट के आ जाएगा कितना, 20, ये आपका आ जाएगा 40,000, 20 बन जाएगा 20 प्लस 1, 21/20, पावर 2 दी गई है तो उसको हमने 2 बार लिख दिया,
इंटू 100 बन जा 100 प्लस 3 103 अपॉन 100। अब आप देख सकते हैं 2 जीरो ये 3 4 जीरो नीचे के ऊपर के 4 जीरो से कैंसिल हो गए और 2 2 जा 4 भी 4 से कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया 21 इंटू 21 कितना आ गया 441 इंटू 103। ठीक, अब आप इस आंसर को कैसे निकालेंगे? आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई, ये समझ में आ गई ना। सबसे पहले क्या है देखिए 2 होल 3/5 ईयर दिया गया है। लिसन, तो पहले साल क्या है 5%, दूसरे साल भी कितना हो गया 5%, तो एक और एक कितने साल हो गए 2 साल। अब हमें 3/5 साल का निकालना है, तो हमने एक को लेफ्ट हैंड साइड पे 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेट को भी राइट हैंड साइड पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/5 से। मतलब इस 3/5 ईयर के लिए रेट आपका 5% ना हो तो कितना रहेगा 3% रहेगा। ठीक, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। आइए देखते हैं इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा 441 इंटू 100 प्लस 3। भाई 103 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, तो 441 00 प्लस 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 4 जा 12 प्लस 1 कितना आ गया 30। अब दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 32314 आपकी जो जनसंख्या है 45,420 आ गया समझ कंफर्म। मतलब अब अगर टाइम आपको फ्रैक्शन में दिया गया है तो क्या आप उसको निकाल लेंगे कंफर्म। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए आप, है ना। आइए सेकंड मेथड से मैं आपको इसको बता देता हूं। सेकंड मेथड में क्या होगा आपका, सेकंड मेथड में जैसा कि आप देख सकते हैं पॉपुलेशन आपकी कितनी गिवन है 40,000। पहले साल जनसंख्या का रेट कितना था 5%, तो 100 में कितना ऐड हो जाएगा 5। दूसरे साल की रेट कितना है 5। तीसरे साल रेट कितना है 3, मतलब तीसरे साल नहीं 3/5 ईयर रेट कितना है 3। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा 40,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100 इंटू 103/100। अब आप देख रहे हैं 2 जीरो 4 ये आपकी 4 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए 4 1 जा 4 इसको कट कर दिया कितना आ गया 25 5 से कट किया 5 1 जा 5 यहाँ पे 21 5 1 जा 5 यहाँ पे 21। आंसर आपका आ गया 21 इंटू 21 इंटू 103। 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा इंटू 3, वैल्यू आपकी आ जाएगी 4542 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो भी मेथड आपको सही लग रहा है इजी लग रहा है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक, राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मोहन के गांव की आबादी इस समय का मतलब प्रेजेंट में, ठीक है ना 6,760 6,760 है। ठीक है, यदि उसमें 4% पर ईयर की दर से वृद्धि हुई, इंक्रीमेंट कितने परसेंट से हो रहा है 4% पर ईयर से वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी। अभी क्वेश्चन को आप लगाएंगे नहीं, पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे, मैं एक बार डिस्क्राइब करूंगा फिर आप क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। ठीक है ना, लिसन इट वेरी केयरफुली। सबसे पहले जो प्रेजेंट की पॉपुलेशन दी गई है, पॉपुलेशन जो दी गई है प्रेजेंट की वो कितनी गिवन है
6760 गिवन है आपको, कितनी गिवन है ना। और रेट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने परसेंट से हो रहा है, 4% से। और टाइम क्या पूछा है, 2 इयर्स बिफोर पूछा है, बिफोर या आप कह सकते हैं 2 इयर्स एगो। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे अगर आपको प्रेजेंट की पॉपुलेशन दी गई है, ठीक है, और 2 साल बाद निकालनी है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, A = P 1 + R/100 की पावर t। ये फॉर्मूला कब के लिए है, आफ्टर के लिए। यहां पर A आपको गिवन है, A आपको कितना गिवन है, 6760। P आपको निकालना है 1 + 4/100 की पावर 4 × 1 = 4, 25, 6760 = P × 26/25 × 26/25। तो P की वैल्यू निकालने के लिए 6760 × 25 × 25 अपॉन में 26 × 26, ये कट के आपका 10 आ जाएगा। P की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25 × 25 × 10, वैल्यू आ जाएगी 6250। ये आपका आंसर हो गया, है ना। ठीक, तो बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है। आई होप सेकंड मेथड से आपको इजी पड़ेगा, है ना। सर एक और नहीं है, जो जैसे कि बाद की जब पूछता है तो 100 नीचे रख दो, और जब पहले ही पूछ रहा है तो 100 ऊपर रख के करके बता देता हूं मैं आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष 10% घटी, यदि 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 5 लाख थी, 5 लाख थी, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है ना, गांव की जनसंख्या 3 साल पहले की थी 5 लाख, रेट क्या था, पहले साल 5% घट रही है, दूसरे साल 8% बढ़ रही है, तीसरे साल 10% घट रही है। तो अगर आप इसको सेकंड मेथड से लगाएंगे तो आप ये मान लीजिए, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या आपको निकालनी है। तो वर्तमान जनसंख्या निकालने के लिए आपको 3 साल पहले की जनसंख्या कितनी थी, 5 लाख थी। पहले साल क्या हो रहा है, 5% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 100 में से अगर 5 माइनस कर दिया हमने तो कितना आ जाएगा, 95। दूसरे साल जनसंख्या 8% बढ़ रही है तो 100 में इसको ऐड कर दिया जाएगा, और तीसरे साल 10% घट रही है तो 100 में से इसको 10 माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है ना। आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 95/100 इंटू 108/100 इंटू 90/100। आपके 6 जीरो ऊपर के 6 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 4 1 5 और 1 6। वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 108 इंटू 95 इंटू 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा, 108 इंटू 95 इंटू 5 और इंटू 9 इंटू 9। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके बताइए कितनी आएगी, 21700। ठीक है, यही आपका राइट आंसर, 461700 ये जनसंख्या आपकी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन और क्वेश्चन से किस तरीके से डिफरेंट है।
पहले आपको क्या हुआ था, गिवन था रेट आपको एक ही दिया कि 5% की दर से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ आपको हर साल के लिए रेट अलग अलग दिया गया है, ठीक है ना। साल कितने हैं 3, पहले साल क्या हो रहा है 5% का डिक्रीमेंट हो रहा है, दूसरे साल 8% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तीसरे साल 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हम तीनों सालों का अलग अलग निकालेंगे। अभी प्रेजेंट की पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पे 5 लाख, उसको पुट कर दिया। अब क्या हुआ 95%, 100 में से 5 माइनस हो गया, 100 प्लस 8 108, 100 माइनस 10 90, इसको लगा के हमने उसकी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन निकाली वो कितनी निकाली 4,61,700। दिस इज द राइट आंसर, है ना। तो इस तरीके से आपका जनसंख्या पर आधारित प्रश्न जो होता है वो खत्म होता है, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप को, जो कि है आपका मिश्रण पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डालिएगा मिश्रण पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्सचर, ठीक, टाइप 6। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, है ना। कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगी तो आप उसको पूछेंगे, है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्सचर एंड एलिमिनेशन, ठीक है, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन लिखिएगा 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। 15 लीटर घोल में 40% चीनी, ठीक। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को पहले सबसे पहले देख लेते हैं। सुनिए 15 लीटर का घोल है, आप लोग शरबत बनाते हैं ना, तो शरबत में क्या होता है, इधर देखिए चीनी भी होता है पानी भी होता है। तो जो आपने 15 लीटर अमाउंट बनाया है, ये 15 लीटर अमाउंट अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा, ठीक है। हमने कुछ भी शरबत बनाया, 1 गिलास बनाया, 2 गिलास बनाया, 1 बाल्टी बनाई, तो वो अपने आप में कितना होगा 100%। तो 15 लीटर अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन इस 15 लीटर में चीनी और पानी दोनों मिला हुआ है ना। चीनी कितने परसेंट, 40, 100 में से 40% क्या है, चीनी। तो 100 में से 40 अगर चीनी है तो 60% क्या होगा, पानी। इतनी बात समझ में आ गई आपको, पक्का। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लीटर में क्या अमाउंट चीनी है, क्या अमाउंट पानी है। टोटल लीटर कितना है 15, और चीनी कितने लीटर है, कितने परसेंट है, तो 15 को 40 से गुणा करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो हमें चीनी की मात्रा निकल आएगी। चीनी की मात्रा कैसे निकलेगी, इसको हमने क्या किया 15 गुणे 40 कर दिया, आ गया 600/100, 6 लीटर क्या निकल के आ गई आपकी, मतलब 15 लीटर में से 6 लीटर आपकी क्या होगी, अब 15 लीटर में से अगर 6 लीटर चीनी होगी तो 9 लीटर आपका क्या आ गया, पानी। 15 लीटर में से अगर आप चीनी निकाल देंगे, जो कि 6 लीटर थी, 15 में से 6 घटा देंगे तो 9 लीटर क्या निकल आएगा, इतनी बात समझ में आ गई। तो मिश्रण का क्वेश्चन जब भी आपको लगाना है, सबसे पहले आपको अलग अलग तत्वों की मात्रा निकालनी है। जैसे हमने मिश्रण में चीनी और पानी को अलग अलग निकाल लिया, इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहला काम हमारा यही होगा स्टेप कि हमें क्या करना होगा, अलग अलग तत्वों की मात्रा निकालनी है। आप सुनिए, आप क्या कह रहा है कि 3 लीटर पानी हम और मिला देते हैं, तो इस 15 लीटर में कितने लीटर पानी, 9 लीटर पानी, ठीक है। अब रुकिएगा ध्यान से, जब हम इस 15 लीटर में 3 लीटर और मिला देंगे, 3 लीटर हम क्या मिला रहे हैं, पानी, तो ये घोल 15 लीटर ना रहेगा, कितने लीटर का हो जाएगा,
बात समझ में आ रही है भाई? आपने क्या किया है, पानी मिलाया है ना, चीनी तो मिलाया नहीं। तो 15 लीटर का घोल था ही, उसमें 3 लीटर आपने पानी मिला दिया, तो घोल पूरा कितने का हो गया? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आप ये देखिएगा, 15 लीटर में पहले 6 लीटर क्या था? चीनी था। 9 लीटर क्या था? पानी था। आपने इस 15 लीटर में 3 लीटर क्या मिलाया है? पानी मिलाया है ना, चीनी तो नहीं मिलाया ना। तो चीनी की मात्रा जैसे की तैसे ही रहेगी, पानी यहाँ पर 3 लीटर बढ़ जाएगा, तो पानी फाइनली कितना हो गया? 12 लीटर। मतलब अगर इस 18 लीटर की हम बात करते हैं, जो घोल हमारा पानी मिलाने के बाद बढ़ा है, इस 18 लीटर में पानी की मात्रा कितनी है? 12 लीटर। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था परसेंटेज निकालने का। परसेंटेज निकालने का आपको पता था, मार्क्स ऑब्टेन्ड ऊपर रखते हैं, टोटल मार्क्स नीचे रखते हैं, इनटू क्या करते हैं? 100। एक जो करते हैं। अब सुनिए, टोटल मार्क्स का मतलब, इधर देखिए, टोटल मार्क्स का मतलब टोटल सॉल्यूशन, टोटल घोल आपका कितने लीटर का है? 18। चीनी की मात्रा कितनी पाई गई है? कितनी पाई गई? 12 गुणे 100। 6 से कट कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, कितना आ गया? 200/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 66 होल 2/3। यही तो पूछा गया ना कि नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये पानी का प्रतिशत है, ये पानी का प्रतिशत निकाला है हमने, इसका पानी का प्रतिशत। अगर आपको चीनी का प्रतिशत निकालना है तो आपको क्या करना होगा? टोटल 18 लीटर का सॉल्यूशन है, और 18 लीटर में चीनी कितनी है? 6 ही है। यस, आंसर आपका आ जाएगा 33/1/3। ये प्रतिशत हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये है आपका चीनी का प्रतिशत। बात समझ में आ गई? एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें जो पूरा घोल दिया गया होगा, घोल में अभी आप चीनी और पानी देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन में या और सारे क्वेश्चन में आप देखेंगे लोहा और तांबा होगा, या बालू, ठीक है, बालू का मिश्रण होगा, बालू और मिट्टी का मिश्रण होगा। तो सबसे पहले जो मिश्रण होता है आपके, उसमें क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं, ठीक है। तो हमें उनकी अलग अलग मात्रा निकालनी है, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला है। हमें चीनी और पानी की अलग अलग क्या निकालनी है? मात्रा निकालनी है। मात्रा निकालने के बाद क्वेश्चन में जैसे कह रहा है वैसे आप चेंजेस कर देंगे और आप आंसर निकालेंगे। राइट डाउन द सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में, तो सबसे पहले आप यहां पर 10 किलोग्राम लिख लीजिए, और यहां पे क्या लिख लीजिए? बालू प्लस क्या? लोहा। बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा। लोहा कितने परसेंट है? 20%। तो 80% क्या आ जाएगा? बालू। तो अगर हम 10 इंटू 80/100 कर देते हैं, तो 8 किलो क्या निकल आएगी? बालू। 2 किलो क्या निकल आएगा? लोहा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया आपने। उसमें कितनी बालू और मिला दी जाए? उसमें कितनी बालू और मिला दी जाए कि लोहे का प्रतिशत 10% हो जाए? कि लोहे का प्रतिशत 10% हो जाए। उसमें मतलब मिश्रण में कितनी बालू और मिला दी जाए कि लोहे का प्रतिशत 10% हो जाए? ठीक है ना? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो मिश्रण था कितना था? 10 किलोग्राम का था। 10 किलोग्राम में किसका किसका मिक्सचर था? बालू का और लोहे का। बालू का परसेंटेज कितना था? 80। कैसे पता चला? क्योंकि हमें पता है कि 10 किलोग्राम का मिक्सचर अपने आप में कितने परसेंट होगा? 100% होगा। अगर 100% में से 20% आपका लोहा निकल आया, तो 80% क्या होगा आपका? भाई दो ही तत्व तो हैं, बालू होगा। तो 10 का 80% निकाला हमने 8 किलो बालू, 10 का 20% हमने निकाला 2 किलोग्राम लोहा आ गया। अब सुनिए, अब क्या किया जा रहा है कि कह रहा है कितनी बालू और मिला दिया जाए। हमको क्या मिलाना है? बालू मिलाना है ना। बालू ऑलरेडी कितने किलो है? ये देख लीजिए आप, 8 किलो है। आप ये मान लीजिए कि हम इसमें कितनी बालू मिला दे रहे हैं?
ठीक, x किलोग्राम बालू मिला दिया। ठीक, ये बात समझ में आपको आ गई। अब नए मिश्रण में बालू कितना हो गया 8 प्लस x, और नए मिश्रण में लोहा कितना रहेगा, लोहे में तो कोई चीज नहीं आएगा ना, लोहा कितना रहेगा 2 ही किलो रहेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। इज इक्वल्स टू, इधर देखिए, अब जो 100% है, 100% में से लोहा कितने परसेंट हो जाएगा 10% ना, करें कि लोहा कितने परसेंट बचे 10%। तो आपको क्या करना है, 2 के सामने क्या रखना है 10, लोहे के सामने कितना उसका प्रतिशत रख देना है। लोहा कितना था 10%, और बालू कितना हो जाएगा, जब लोहा 10% हो जाएगा तो बालू कितने परसेंट हो जाएगा 90। वैसे ही को सॉल्व कर लेना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 9 जा 18, 8 प्लस x, ओके, x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 8, x इज इक्वल्स टू 10 kg। मतलब अगर हमने 10 किलोग्राम बालू मिला दी, अगर हमने 10 किलोग्राम बालू मिला दिया तो नए मिश्रण में हमारा लोहे का प्रतिशत कितना रह जाएगा 10 रह जाएगा। मैं फिर से आपको समझा देता हूं ये इक्वेशन कैसे बने। ठीक, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, पहला ये तो आपको समझा गया होगा 8 किलोग्राम बालू, क्योंकि 10 का 80% बालू है, 2 किलोग्राम लोहा, क्योंकि 10 का 20% क्या है लोहा है। मिलाने की क्या बात हो रही है, बालू ना। अगर लोहे को मिलाना होता तो हम x किधर ऐड करते हैं लोहे में, लेकिन बालू मिलाने की बात कर रहा है तो हम x किलोग्राम बालू और मिला रहे हैं, मतलब 8 के साथ इसको ऐड कर रहे हैं x। इतनी बात समझ आ गई। ठीक, अब आपको क्या करना है, मिश्रण में 2 ही चीजें हैं, मिश्रण में 2 ही चीजें हैं, एक बालू है एक लोहा है। आप चाहे बालू को ऊपर लिख लीजिए, लोहे को नीचे लिख लीजिए, या आप लोहे को ऊपर लिख लीजिए, बालू को नीचे लिख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर 8 प्लस x, बालू को ऊपर लिखा 8 प्लस x, और लोहा कितना है 2 किलोग्राम, लोहे में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लोहे को नीचे लिखा। आप क्या कर लीजिए, दूसरा मेथड है ये मेथड 2, लोहे को हमने कहां लिख दिया ऊपर, देखिए 2 हमने ऊपर लिख दिया, भाई लोहे में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन बालू में चेंज क्या हुआ कि बालू जो 8 किलोग्राम थी वो 8 प्लस कितने किलोग्राम हुई x किलोग्राम। ठीक, अब पहले का जो प्रतिशत था मिश्रण में वो 80 और 20 का था, लेकिन अब का प्रतिशत क्या है, उन्होंने बोला है कि लोहा 10% रह जाए, मतलब लोहा जो तो 2 किलोग्राम था, 2 के सामने आपको क्या लिखना है 10, और जब 100% में से 10% लोहा हो जाएगा तो बालू कितने परसेंट बचेगा 90 है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर से वही मल्टीप्लाई, 2 9 जा कितना 18 इज इक्वल्स टू 8 प्लस x, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 18 माइनस 8, x बराबर आपका आ जाएगा 10 kg। ठीक, तो आप इस तरीके से लगाएं या इस तरीके से लगाएं, आंसर आपको सेम ही मिलना है। ठीक है ना।